नमस्कार, ज्योतिष जिज्ञासा में आपका स्वागत है। मैं पंडित दिनेश चंद्र। शारदीय नवरात्र शुरू हो गई हैं। माता के 9 स्वरूपों की 9 दिनों में पूजा होती है, आराधना होती है। इन 9 दिनों में महालक्ष्मी, महासरस्वती और दुर्गा के 9 स्वरूपों की भाव भक्ति के साथ पूजा की जाती है। हम आज आपको एक खास बात बताने जा रहे हैं। वो खास बात ये है कि अगर इन 9 दिनों में हम खास रंग के कपड़े पहन करके माता का श्रृंगार करें, माता की आराधना करें, तो उनकी कृपा हमारे ऊपर बरसेगी। हमें जो लाभ मिलने वाला है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो आइए हम आपको बताते हैं कि जैसा कि शास्त्रों में भी वर्णित है कि माता की पूजा करते वक्त हर दिन जो रंगों का एक प्रभाव होता है, यानी हम जो वस्त्र पहनते हैं, जिन वस्त्रों को पहन करके पूजा करते हैं, अगर हम उसमें इस बात का ध्यान रखें कि माता को के उन स्वरूपों को जिनकी हम 9 दिन आराधना करते हैं, उनको किस रंग के कपड़े पसंद हैं, कौन सा रंग पसंद है, अगर उन कपड़ों को पहन करके हम पूजा करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, तो हमें बहुत लाभ मिलेगा। तो आइए हम बात करते हैं प्रतिपदा की, यानी नवरात्र के पहले दिन। इस दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है, उनका हम श्रृंगार करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। इस आराधना में अगर हम पीले रंग के वस्त्र धारण करें तो माता की कृपा बहुत अधिक होगी, क्योंकि माँ पीले वस्त्रों को पसंद करती है। माता शैलपुत्री को पीला रंग पसंद होता है, उनकी कृपा बरसेगी ही बरसेगी। इसी तरीके से जब हम दूसरे दिन यानी नवरात्र के दूसरे दिन द्वितीया को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं, तो माँ ब्रह्मचारिणी को हरा रंग पसंद है। हम उस दिन अगर हरे रंग के साथ, पूरे श्रद्धा के साथ, हरे कपड़ों के साथ, हरे वस्त्रों के साथ उनका पूजन करें विधि विधान से, तो माँ बहुत ही फल देने वाली है। इसी तरीके से तीसरे दिन यानी नवरात्र के तीसरे दिन माता के तीसरे स्वरूप की पूजा होती है। वो जो तीसरा स्वरूप होता है माँ चंद्रघंटा का होता है, और माँ चंद्रघंटा को ग्रे कलर यानी स्लेटी कलर पसंद है। उनका जो कलर है, उनका जो रंग है, वो स्लेटी रंग है। तो ऐसे में हम स्लेटी रंग के परिधान पहनकर उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें, उनका श्रृंगार करें। माँ की कृपा बनी रहेगी। नवरात्र का जब चौथा दिन आता है, ये होता है माता कूष्मांडा का। सबसे नवरात्र का महत्वपूर्ण दिन होता है, इसका विशेष महत्व होता है। इस दिन माँ की कृपा, माँ कूष्मांडा की कृपा सब पे होती है, और माँ कूष्मांडा को नारंगी रंग पसंद है। इसलिए हम इस चीज़ का ख्याल रखें कि उनकी आराधना करते वक्त, पूजन करते वक्त हम नारंगी वस्त्रों को धारण करें। तो निश्चित रूप से माता आपको आशीर्वाद देंगी और आपको उसका लाभ मिलेगा। और इसके बाद जब नवरात्रि का 5वां दिन आता है, तो नवरात्रि के 5वें दिन माँ के 5वें स्वरूप की आराधना होती है। वो जो 5वां आराधना का स्वरूप होता है माता का, वो माँ स्कंद माता का होता है। स्कंद माता को सफ़ेद रंग पसंद होता है। वो सफ़ेद रंग में खुश होती हैं, इसलिए हम पूजन करते वक्त, आराधना करते वक्त सफ़ेद वस्त्रों को धारण करें। सफ़ेद वस्त्र धारण करने से माँ वांछित फल देती हैं, आशीर्वाद देती हैं। इसके बाद आता है नवरात्रि का 6वां दिन, यानी माता कात्यायनी का दिन, यानी माता के कात्यायनी स्वरूप की आराधना और कात्यायनी स्वरूप की पूजा। माता कात्यायनी को लाल रंग पसंद है। हम इस चीज़ का ख्याल रखें कि उनकी आराधना करने के वक्त, उनकी पूजा करने के वक्त लाल रंग यानी लाल रंग के वस्त्र धारण करें, तो माता प्रसन्न होती है। फिर इसके बाद आता है नवरात्रि का 7वां दिन, यानी सप्तमी। सप्तमी को माँ के काल रात्रि स्वरूप की आराधना होती है, यानी माँ काल रात्रि का जो रंग होता है वो नीला रंग होता है। हम उस दिन माता का श्रृंगार करें, माता की आराधना करें, माँ की पूजा करें, तो हम उस दिन नीले वस्त्र धारण करें। नीले वस्त्र धारण करने से हमें मनवांछित फल प्राप्त होगा। निश्चित रूप से माँ आप पे प्रसन्न होंगी। इसके बाद
माता के 8वें स्वरूप की आराधना होती है, यानी अष्टमी को महागौरी की आराधना होती है, महागौरी की पूजा होती है। इस दिन अगर हम गुलाबी रंग के कपड़े पहन कर आराधना करें तो माँ को गुलाबी रंग पसंद है और वो खुश भी होंगी। आपको जो फल मिलने वाला होगा उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, फल दोगुना मिलेगा। आप इसलिए ऐसे वस्त्रों का ध्यान रखें। इसके बाद नवरात्रि का आखिरी दिन यानी नवा दिन, माँ के 9वें स्वरूप की आराधना होती है। उस दिन माँ सिद्धदात्री की पूजा की जाती है, यानी माँ सिद्धदात्री की पूजा करते वक्त, उनका श्रृंगार करते वक्त हम बैंगनी रंग के कपड़े पहने। माँ को बैंगनी रंग पसंद है। उस बैंगनी रंग में अगर हम पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से माँ हमें सिद्धि का वरदान देती है। और हमें इस तरीके से माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करते वक्त जो वस्त्रों का ध्यान रखना है, वस्त्रों के रंगों का ध्यान रखना है, उससे मिलने वाला जो फल है वो हमें निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो हमने शास्त्रों में वर्णित माँ की पूजा करते वक्त कपड़ों के रंगों का ध्यान हम कैसे रखें, इसकी हमने आपको जानकारी दी। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें मेल कर सकते हैं, अपने सुझाव भेज सकते हैं। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें। ज्योतिष से जुड़ी पल पल की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।